पुराने जमाने की एक छोटी बस्ती में एक नौजवान रहता था जिसका नाम सहेल था। सहेल के पास दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर दौलत और आराम के बजाय उसकी जिंदगी में सिर्फ सादा ख्वाहिशें थीं। उसका सबसे बड़ा ख्वाब सिर्फ ये था कि उसे रात गुजारने के लिए कोई छोटा सा कमरा मिल जाए और इतनी कमाई हो कि भूख के दिन कुछ आसानी से गुजर जाएं। लेकिन ये ख्वाब इस शहर में नामुमकिन लगता था, जहां दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते थे जिनके पास दौलत या ताकत की चाबी होती थी। रोजाना सहेल शहर की गलियों में काम तलाश करता, इतना घूमता कि उसके जूतों की एड़ी भी घिस गई। एक दिन शाम के करीब वो थकन से चूर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया। इतने में एक बूढ़ा शख्स आहिस्ता आते हुए बोला, बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? सहेल ने दिल की बातें सब कुछ सच बता दें। बूढ़ा शख्स कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहा, बेटा, एक काम खाली है मगर आसान नहीं। सहेल ने बेसब्री से पूछा, क्या बताएं? मैं किसी भी मुश्किल के लिए तैयार हूं। असल मुसीबत तो भूखे पेट सोना है। बूढ़ा ने सिर हिलाते हुए कहा, यह काम एक कब्रिस्तान के नगहबान का है। 3 दिन पहले वो वफात पा गया। अगर तुम चाहो तो उसकी जगह काम कर सकते हो। सहेल के दिल में एक अजीब सर्द लहर दौड़ गई, मगर भूख और जरूरत ने उसके खौफ पर काबू पा लिया। इस रात वो अपने छोटे कमरे में बैठकर सोच में गुम हो गया। क्या मैं वाकई वहां पहरा दूं? वो जगह जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, रात की तारीकी में। लेकिन कम से कम वहां कोई दरवाजा तो मुझे बंद नहीं करेगा। आखिरकार सुबह होते ही सहेल ने फैसला कर लिया कि उसे ये काम कबूल करना होगा। अगले दिन वो कब्रिस्तान पहुंचा। बूढ़ा नगहबान उसे मिला, जो आहिस्ता से बोला, काम खाली है मगर ये सारी रात का है। जगह सुनसान और डरावनी है। क्या तुम कर पाओगे? सहील ने दिल मजबूत किया और कहा, हकीकी खौफ तो गुर्बत और भूख है। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। बूढ़ा हल्की सी मुस्कान के साथ उसे एक जिंग आलोद चाबी और पुराना चिराग थमा गया और कब्रिस्तान के मरकजी दरवाजे पर छोटी सी चौकी दिखाई। तुम्हारा काम सूरज गुरूब होते ही शुरू होगा और तुलुए आफताब तक खत्म। वक्तन फौक्तन कब्रों के दरमियान गश्त करते रहना ताकि कोई मर्दों की हरमत न तोड़े। पहली चंद रातें मुकम्मल खामोशी में गुजरें। न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस एक ऐसा गहरा सुनाटा कि हर सांस बुलंद महसूस होती थी। हवा की सरसराहट, दूर कहीं आवारा कितों की भौंक, और फिर यह खामोशी सहेल के लिए आहिस्ता आहिस्ता मानूस हो गई। वो घंटों बैठकर चांद को तकता, आसमान के तारीक सुनाटे में खो जाता। लेकिन यह सुकून देर पा न रहा। एक रात जब एक नया जनाजा दफन किया गया, अजीब वाकयात का आगाज हुआ। जनाजे में शामिल लोग खुशी और अफसोस के दरमियान अजीब तवाजुन में थे, जैसे वो किसी भारी बोझ से आजाद हो गए हों। अगली रात सहेल अचानक अनोखी आवाजों से जाग उठा। बाहर निकला मगर कुछ न देखा। खुद को समझाया कि शायद वहम है, मगर फिर जो हुआ वो पहले से भी ज्यादा प्रासरार था। दूसरी रात जब वो कब्रों के दरमियान गश्त करके वापस आया, इसकी पानी की बोतल अपनी जगह पर नहीं थी। दिल जोर से धड़कने लगा। इसी लम्हे उसने एक कब्र के पीछे से गहरा सफेद धुआं उठता देखा, बिल्कुल इसी जगह जहां नई कब्र थी। सहील ने पहली नजर में सोचा शायद किसी कब्र के करीब आग लग गई हो, मगर जैसे ही वो दौड़कर वहां पहुंचा, धुआं एक झटके में गायब हो चुका था। न आग थी, न जलने का कोई निशान। सहील का दिल हैरत और खौफ से धड़क रहा था। वापस लौटते हुए उसने देखा कि कब्रों के दरमियान एक सफेद सा हल्का सा साया फिसलता हुआ आगे बढ़ रहा है। खौफ सहेल के जिस्म में दौड़ गया, मगर उसने खुद को समझाया शायद ये चांद की रोशनी में हलते दरख्तों के साये हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो साया वाज़ेह होता गया। अब वो एक लड़की की शक्ल अख्तियार कर चुका था। लंबे स्याह बाल, सफेद लिबास, और वो हमेशा इसी जगह नमूदार होती जहां से धुआं उठता था। चंद लम्हों बाद वो इंधीरे में तहलील हो जाती, जैसे कभी मौजूद ही ना हुई हो। सहील शदीद दहशत में मुब्तला था। नींद उसके जिस्म से दौड़ भाग रही थी। वो पूरी रात अपने छोटे से कमरे में चिराग को ऐसे थामे बैठा जैसे ये कोई हथियार हो। काम छोड़ देने का ख्याल बार बार उसके जहन में आता और वो खुद से कहता, सहील, यहां से भाग जा। तेरी जान किसी भी रोजी से ज्यादा कीमती है। मगर इसी लम्हे भूख की सख्त हकीकत उसके दिल पर दस्तक देती। कहां भागेगा? गलियों में फाके के साथ? गुर्बत के अंधेरे में?
खौफ और फाका कशी के दरमियान सहेल का दिल फटने लगा, मगर आखिरकार भूख की ताकत गालिब आ गई। फिर एक रोशन चांदनी रात, जब वो कमरे के सामने बैठा खामोशी में इर्द गिर्द देख रहा था, अचानक वो सफेद धुआं दोबारा नमूदार हुआ, इस बार पहले से कहीं ज्यादा घना और प्रासरार। सहील ने फैसला कर लिया कि अब वो हकीकत के सामने आकर देखेगा। इसने सिर से कहा, या तो आज रात असल हकीकत जानूंगा या फिर हमेशा के लिए ये जगह छोड़ दूंगा। छोटे चिराग को मजबूती से थामे वो धुएं के मनबा की तरफ एहतियात से बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीब पहुंचकर वो एक बड़ी कब्र के कुतबे के पीछे छिप गया और चिराग बुझा दिया ताकि उसकी मौजूदगी जाहिर ना हो। जब उसने आहिस्ता से सर बाहर निकाला, वो मंजर देखकर मंजमद हो गया। धुआं के दरमियान एक नहायत खूबसूरत लड़की घुटनों के बल एक पुरानी कब्र के सामने बैठी थी। सफेद लिबास में अपने नाजुक हाथों से मिट्टी खोद रही थी और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। सहेल हैरतज़दा खड़ा रहा, सोच रहा था, ये लड़की कौन है? रात के उस पहर कब्रिस्तान में क्या कर रही है और इतनी उदासी में क्यों रो रही है? अचानक वो दिनों से दिल पर छाया हुआ खौफ नरमी और हमदर्दी में बदल गया। सहेल ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की खौफ की वजह नहीं, बल्कि बेबसी और तन्हाई की तस्वीर है। थकी हुई, तन्हा, कब्रिस्तान के सुनाटे में रोती हुई। उसे ये भी नहीं मालूम था कि ये प्रासरार मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज आश्कार करने वाली है, एक ऐसा राज जो उसकी तकदीर बदल सकता है। सहेल कुछ देर तक उसे खामोशी से देखता रहा, फिर दिल की हिम्मत जमा करके आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। लड़की ने उसे देखा, घबराकर पीछे हटी और भागने की कोशिश में लड़खड़ाकर गिर गई। डरते हुए उसने कहा, दूर रहो, करीब मत आना। सहील ने जल्दी से कहा, डरो नहीं, खुदा के वास्ते, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं कब्रिस्तान का पहरेदार हूं। लड़की ने हैरत और खौफ के मिला जला लहजा इस्तेमाल किया। तो तुम पहरेदार हो? तो फिर तुम ही वो शख्स हो जिसे मैं डराना चाहती थी। सहेल ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, और तुम कामयाब भी हो गई। मैं तो समझ बैठा था कि यह जगह मर्दों के बजाय जनात से भरी हुई है। मगर बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया और रात के अंधेरे में यहां मिट्टी क्यों खोद रही थी? लड़की ने उसकी आंखों में झांका। वहां उसे खौफ नहीं, बल्कि सच्ची परेशानी और नरमी नजर आई। इसी एहसास ने उसे सहील पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। वो बोली, मेरा नाम माहिरा है और मैं तुम। सुहेल ने नरमी से कहा, डरो नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा, इसे खोलो। माहिरा धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। कमकपाते हाथों से उसने संदूक की जंग आलूद कुंडी खोली। जैसे ही ढक्कन उठा, अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के, चंद जेवरात और उसके वालिद का एक पुराना खत नजर आया। माहिरा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने वो खत उठाया। कागज पुरानी उम्र का था, मगर अल्फाज आज भी ताजा लग रहे थे, जैसे बराह रास्त उसके दिल तक उतर रहे हों। खत में लिखा था, मेरी प्यारी माहिरा, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो समझो कि अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। ये सब तुम्हारा हक है, उसे अपने लिए इस्तेमाल करो और किसी पर भरोसा मत करना सिवाय उस शख्स के जो बगैर किसी लालच के तुम्हारी मदद करे। माहिरा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो सर उठाकर सुहेल की तरफ देखती है। अब उसकी नजर में खौफ नहीं, बल्कि सुकून, एतमाद और शुक्रगुजारी थी। सुहेल ने धीमे लहजे में कहा, तुम्हारे वालिद ने ठीक कहा था, अब तुम अकेली नहीं हो। माहिरा ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट की और बोली, अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी ये अमानत वापस ना पा सकती। सुहेल ने जवाब दिया, अमानत हमेशा उसी की होती है जो उसका असल हकदार हो। तुम्हारे चचा जाबिर तो चले गए, मगर अब तुम्हारी जिंदगी की असल शुरुआत है। दोनों ने संदूक उठाया और पहरे के कमरे की तरफ चल पड़े। रात का सन्नाटा अब पहले जैसा नहीं रहा था। उस कब्रिस्तान में खौफ के बजाय एक नई उम्मीद का साया फैल गया था। लेकिन माहिरा को यह मालूम नहीं था कि उसके चचा जाबिर की मौत इतनी सादा नहीं जितनी सब समझते थे, और सुहेल भी नहीं जानता था कि उस संदूक में एक ऐसा राज दफन था जो दोनों की तकदीर बदल देगा। दोनों ने मिलकर मिट्टी हटाई और आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा जंग आलूद लोहे का संदूक कब्र के किनारे से बाहर निकाला। फिर सुहेल ने उसे उठाया और दोनों कब्रिस्तान के दरवाजे से बाहर निकल आए। उनके चेहरों पर पहली बार खुशी और सुकून की झलक नजर आई। उन्होंने जिस
सुहेल ने माहिरा को उसके पुराने घर तक सुकून से छोड़ा। अगले दिन वो दोनों एक ईमानदार सुनार के पास गए और वहां एक सोने का कंगन बेच दिया। इसकी कीमत इतनी थी कि माहिरा ने एक छोटा सा घर खरीदा और कुछ सादा सामान खरीद लिया। अब वो पहली बार अपने वालिद की वफात के बाद दिल के अंदर हकीकी सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि सुहेल अब काम से फारिग होने के बाद कभी कभार उसके पास आता, उसकी ज़रूरत की हर चीज़ पूरी करता और उसका साथ देता। यूं दोनों के दरमियान रिश्ता मजबूत होता गया। दर्द और महरूमी के लम्हे शेर होते रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये हमदर्दी और दोस्ती सच्ची मोहब्बत में बदल गई। फिर एक दिन सुहेल माहिरा के पास आया और नरमी से कहा, मेरे पास ज्यादा माल नहीं, मेरी पूरी कमाई एक मामूली सी तनख्वाह है और दिल जो तुमसे मोहब्बत करता है, क्या तुम मुझसे निकाह कबूल करोगी? माहिरा की आंखें खुशी से भर आईं और वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं राजी हूँ। मुझे दुनिया से और कुछ नहीं चाहिए, बस एक दिल जो मुझसे मोहब्बत करे और मेरी जिंदगी की रोशनी बने। चंद दिन बाद सुहेल और माहिरा का सादा सा निकाह हुआ, जिसमें चंद नेक दिल पड़ोसी शरीक हुए। माहिरा ने सुहेल से कहा कि वो कब्रिस्तान की चौकीदारी का काम छोड़ दे। फिर उसने कुछ सोना दिया ताकि वो बेचकर एक छोटी दुकान खोल ले और रोजी का बेहतर जरिया बना ले। यूं सुहेल ने अपनी नई जिंदगी माहिरा के साथ शुरू की। वो खुशी और इत्मीनान से जीने लगे और दिल से जान गए कि खुदा अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। यहीं आज की कहानी खत्म होती है। अल्लाह के अमान में रहिए और रसूल खुदा पर दरूद व सलाम भेजना ना भूलिए।